गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें जो भी मिलता है हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हम किसी अमीर घर में पैदा होंगे, अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे तो किसी गरीब घर में पैदा होंगे। ऐसे ही सीता और गीता दो बहनें थीं। सीता एक अमीर घर की बहू बनी जिसके पास बहुत सारी ज़मीन, बड़े बड़े मकान, गाड़ियाँ वगैरह थी। लेकिन गीता की शादी एक गरीब घर में हुई थी। उसका पति गरीब था, उसके पास एक समय का खाना होता था तो दूसरे समय का नहीं होता था। लेकिन फिर भी वह अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। कई बार खाने को घर में कुछ नहीं होता था तो वह किसी का काम करके उनसे खाना ले आती थी। कभी वह अपनी बहन से कुछ पैसे मांगती थी तो वह उसे कुछ देने से मना कर देती थी। एक दिन गीता ने सोचा कि सीता इतनी अमीर है पर मेरी कोई मदद नहीं करती, क्यों ना मैं अपने मामा के पास मदद के लिए चली जाऊं। उन दोनों बहनों का तो एक ही गांव था, उसके मामा का दूसरा गांव था। वह मामा के गांव में पैदल चल पड़ी। गर्मी का मौसम था। थोड़ी दूरी पर उसने देखा कि एक बुजुर्ग बाबा एक घड़ा उठाकर जा रहे हैं। उनको उठाने में मुश्किल हो रही है। गीता को उस पर तरस आ गया और बोली, बाबा जी, अगर आप कहें तो आपका यह घड़ा मैं उठा लूं। बाबा जी बोले, बेटी बहुत गर्मी है, तुम कैसे करोगी। उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे भी उसी गांव में ही जाना है। तो उसने बाबा का वह घड़ा उठा लिया और गांव के शुरू में ही बाबा की कुटिया थी, उसने वहां तक बाबा का घड़ा पहुंचा दिया और आगे अपने मामा के घर जाने लगी। तो बाबा ने उसको कहा, बैठो बेटी, पानी पीकर जाना। बाबा तो सब जानते थे। वह बोली, बाबा मैं वापस आती बार आपके पास फिर आऊँगी। वह अपने मामा के घर चली गई। मामा तो घर पर नहीं थे। मामी बैठी थी और उसकी बूढ़ी नानी बैठी थी। वह नानी से मिलकर बहुत खुश हुई। मामी ने पूछा, गीता तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। उसने कहा, मामा जी से मिलना था, मुझे मामा जी से कुछ मदद चाहिए थी। मामी बोली, तुम्हारे मामा तो खेत पर गए हैं, रात को वापस आएंगे। उसकी हालत देखकर मामी समझ गई कि यह मदद मांगने आई है, लेकिन जब तक ऊपर वाला ना दे तो पूरा नहीं पड़ता। मामी बोली, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने उनको भी पढ़ाना लिखाना है, उनकी शादियां करनी हैं, तुम अपने परिवार का खुद देखो। वह वहां से निराश होकर चली आई। आगे आई तो बाबा कुटिया के बाहर खड़े थे और बोले, बेटी क्या हुआ, तुम्हारा काम बना या नहीं। उसने सिर नीचे कर लिया। बाबा ने उसे पानी पिलाया, कुछ खाने को दिया और बोले, बेटी यह घड़ा ले जाओ। वह बोली, नहीं बाबा, यह आपका घड़ा है, मैं कैसे ले जाऊं। बाबा जी ने उसको थोड़ी सी सेवा के बदले घड़ा दे दिया और बोले, बेटी इसमें थोड़ा सा लड्डू का प्रसाद है, इसे घर में सब मिलकर खा लेना। वह बाबा जी से वह घड़ा लेकर घर आ गई। तब तक रात हो गई थी। उसका पति भी काम से वापस आ गया था। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। वह अपनी पत्नी से बोला, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है। तुम तो आज अपने मामा के घर गई थी मदद मांगने। वह बोली, मामा तो घर पर नहीं थे। मामी ने कुछ नहीं किया। बोली, हमारे भी अपने बच्चे हैं, लेकिन रास्ते में मैंने बाबा जी का घड़ा उठाया था तो उन्होंने आते बार मुझे एक घड़ा दिया और बोले, बेटी इसमें कुछ मिठाई है, तुम खा लेना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। जब तुम आओगे तो
तब खोल कर खाएंगे। वह बोला, मैं हाथ मुंह धोकर आ रहा हूँ, तुम जल्दी से मिठाई ले आओ। उसने जब घड़े का कपड़ा हटाया तो उसमें मिठाई की जगह पर सोने चांदी के जेवरात भरे हुए थे। उसने अपने पति को कहा कि वह घड़ा उस बाबा को वापस कर आएगी, लेकिन उसके पति ने कुछ गहने बेचकर जमीन खरीद ली। वह पहले औरों की जमीन पर काम करता था, अब अपने खेतों में काम करने लगा। फिर कुछ गहने बेचकर एक मकान ले लिया। जब उसकी बहन सीता को पता चला कि उसकी बहन तो अमीर हो गई है, वह तो जल बुन गई कि पहले तो उनके पास खाने को भी नहीं होता था और अब इनके पास खेत भी हैं और मकान भी हैं। सीता बोली, गीता ने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए हैं जो उसको इतना धन मिला है? उसका पति बोला, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन को मामा के घर जाते देखा था। शायद तुम्हारे मामा ने ही उसे पैसे दिए हैं। अगले दिन वह दोनों अपने मामा के घर चल पड़े। रास्ते में वह बाबा उसे मिले और बोले, बेटी, यह घड़ा तुम मेरे कंधों पर रखवा दोगी? तो वह बोली, हमारे पास इतना समय नहीं है कि लोगों की मदद करते फिरे। वह दोनों आगे चले गए। उन्होंने उस बाबा की कोई मदद नहीं की। जब वह मामा के घर गए, उसने मामा जी से पूछा, आपने गीता की कोई मदद की है? तो मामा जी बोले, नहीं, मैंने गीता की कोई मदद नहीं की। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम दूसरों में बांटते रहें। सीता और उसका पति मामा के घर से वापस आ गए। रास्ते में एक झोपड़ी दिखाई दी। वह दोनों झोपड़ी के पास गए और बोले, थोड़ी प्यास लगी है, पानी मिलेगा? झोपड़ी में से वही बाबा बाहर आ गए जिन्होंने उन्हें मदद करने के लिए कहा था। बाबा बोले, अंदर आओ। वह बोले, बाबा, हमने तो आपकी कोई मदद नहीं की थी, आप फिर भी हमें पानी पिला रहे हैं। बाबा ने कहा, तुम सीता हो ना, गीता की बहन? कुछ दिन पहले गीता भी इस तरफ आई थी। मैंने उसे एक घड़ा दिया था। यह कर्मों का घड़ा है। जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अगर तुम चाहो तो यह एक घड़ा ले सकती हो। उसने वहाँ से एक घड़ा ले लिया। घर जाकर जब खोला तो उस घड़े में केवल ईंट पत्थर ही निकले। यह उसके कर्मों का फल था। गीता ने उस बाबा की मदद की थी तो बाबा ने उसे हीरे मोती दिए थे। सीता बोली, मुझे पैसे का बहुत घमंड था, मैंने कभी किसी की मदद नहीं की। जिसने मदद की उसने पा लिया, जिसने नहीं की वह ऐसे ही रह गया। साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं हमें सबकी मदद करनी चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलते हैं एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी। राधा स्वामी जी।